हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 5 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। सेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये 24-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। थंबनेल में चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 24-26 अब लिख दूंगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। अब देखिए, जो PYQ है वो इस सजेशन में तैयार होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। हिंदी में आंसर चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। अब जिनको सजेशन लेना है, मैं आपको बता दूं, सजेशन आपके सिलेबस और PYQ के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर नंबर 5 में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 5 सेमेस्टर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे सेशन इन्होंने बता रखा है 24-26 का सेशन है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। मैं हंसी आ रही है मुझे। एग्जाम एक्चुअली आपका 2026 में हुआ था, ठीक है, 25 में नहीं, लेकिन ये ऐसा लिख देते हैं। अब क्या मैं कहूँ, सेशन टाइमिंग आपकी जो है 3 घंटे की थी। फुल मार्क्स 70 का, 32 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए में देखिए 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे MCQ के, और 2-2 नंबर का सवाल होगा। पहला सवाल, व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर, यानी कि ईमेल का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ईमेल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला सवाल है, विच स्टाइल इज रेफरेंसिंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेस, यानी कि सामाजिक विज्ञान में आमतौर पर जो है संदर्भ देने के लिए किस शैली का प्रयोग किया जाता है। APA स्कोर, MLA या फिर शिकागो। अब शिकागो क्यों है, मैं सच बताऊं तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि शिकागो यहाँ पे किसने ऑप्शन डाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो है सामाजिक विज्ञान पे काम कर इन्होंने किया है, इसलिए इसका आंसर साहित्य लिटरेचर के तौर पर किया जाता है। अगला है, विच ऑफ दिस इज अ की इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए अकादमिक लेखन का प्रमुख महत्व इनमें से कौन सा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल, यह अनुसंधान और संचार कौशल विकसित करने में मदद करता है। अगला है, इट यूज्ड फॉर द क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, इसका प्रयोग या उपयोग रचनात्मक कहानी सुनाने के लिए किया जाता है। इट रिप्लेसेस ऑल द नीड फॉर रीडिंग बुक्स, यह किताब पढ़ने की आवश्यकता को समाप्त करता है, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो आपका एकेडमिक राइटिंग है, इसका मकसद क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसका मकसद होता है शोध के लिए, अनुसंधान और संचार कौशल के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर D की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का सही अर्थ क्या है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सिनॉप्सिस का मतलब होता है प्रस्तावित शोध का संक्षिप्त विवरण, अ समरी आउटलाइनिंग द प्रपोज्ड रिसर्च। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी कि जो डिसर्टेशन आप लिखते हो उसका ये छोटा भाई है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। रिपोर्ट राइटिंग मेनली फोकसेस ऑन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि रिपोर्ट लेखन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होता है। रिपोर्ट लेखन के लिए जो है आप बताओ, इमेजिनरी नैरेटिव, यानी कि आप जो है कल्पना ले लोगे नहीं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है ग्राउंड रियलिटी, जो हो रहा है एज इट इज आपको दिखाना है, यानी कि फैक्चुअल और सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहां पे लोगों ने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। जब दिल्ली के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर बहुत जगह पे पानी भर गया था बेसमेंट में, तो उसको जो है रिपोर्टिंग की गई। तो ऑप्शन आपका 2 क्या होगा, सही होगा। व्हाई डज अ रिसर्चर राइट एन एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एक शोधकर्ता शोध सार क्यों लिखता है। शोध सार लिखने का क्या मतलब है, समरी क्यों लिखता है भाई, ताकि वो जो है शोध पत्र का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर सके। सही बात है, सार लिखने का यही मतलब होता है कि आप ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हो। अगला है, टू टेल अबाउट द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड, यानी कि शोध पद्धति में जो है कौन सा पद्धति अपनाया गया है, किस तरह से इसको बनाया गया है, वो लिखोगे, बिल्कुल सही है ये। टू टेल अबाउट द कीवर्ड्स टू द रिसर्च पेपर, शोध पत्र के कुंजी शब्दों के विषय बताने के लिए, बिल्कुल सब कुछ सही है। ऑप्शन D, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा।
व्हाट इज मोटिव बिहाइंड राइटिंग अ सेमिनार पेपर, सेमिनार पत्र लिखने का उद्देश्य क्या होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए, सेमिनार पत्र लिखने का मतलब होता है कि आप किसी विषय पर गहन अध्ययन करते हो, एकेडमिक जो है डिस्कशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, और ये सब कुछ आपको देखिए कहाँ देखने को मिलेगा, एकेडमिक डिस्कशन और प्रेजेंटेशन। ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एच की ओर। इन टेक्स्ट रेफरिंग से क्या तात्पर्य है। देखिए, इन टेक्स्ट रेफरिंग का मतलब होता है आप जब जो है लेख या शोध का मुख्य पाठ के अंदर लेखक का नाम और ईयर भी डाल देते हो, यानी कि ऑप्शन आपका 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई की ओर। आई वाला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य चोरी से बचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग द अवॉइड द प्लेगरिज्म, यानी कि चोरी करने का कॉपी पेस्ट पद्धति है पहला, ये कहां से बचाएगा, ये तो चोरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उचित संदर्भ देना, हाँ ये सही बात है। फिर है राइटिंग लॉन्गर आंसर, लंबे आंसर लिखने का क्या मतलब है, ये तो कटेगा। और सरल भाषा का प्रयोग करना, देखिए सरल भाषा का भी प्रयोग करना सही है, लेकिन यहाँ पे साहित्य चोरी का संबंध क्या हो जाएगा, प्रॉपर आप जो है साइटिंग करोगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जे, हाउ डज अ करिकुलम वाइटे, यानी कि सीबी डिफर्स फ्रॉम अ रेज्यूमे, सीबी जो है रेज्यूमे से कैसे अलग है, ये आपको बताना है। सीबी जो है रेज्यूमे से क्यों अलग है, ठीक है। रेज्यूमे और सीबी के बीच का अंतर अगर आप समझोगे तो यह जो है बिना किसी है ना लिमिटेशन के, सीबी जो है क्या बताता है आपने क्या क्या काम किया है, एकदम डिटेल में सारी बातों को बताएगा कौन, सीबी। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, यह बिना किसी पृष्ठ सीमा के व्यापक रिकॉर्ड है। बात करेंगे पार्ट बी की। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, 4 सवाल का आपको जवाब देना है 200 वर्ड में, और हर एक के लिए आपको 5-5 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एकेडमिक राइटिंग, यानी कि शैक्षणिक लेखन का अर्थ स्पष्ट करें। दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिनॉप्सिस, डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट, सिनॉप्सिस से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन करें। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, व्हाट डू यू मीन बाय डिसर्टेशन, डिसर्टेशन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड ऑफ योर डिपार्टमेंट फॉर ग्रांटिंग मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश के लिए अपने विभागाध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखें। पांचवा सवाल, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंसिंग इन रिसर्च, अनुसंधान में जो है संदर्भन का क्या महत्व है, ये बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरेंस इन रिसर्च, रेफरेंस के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज ईमेल, हाउ कैन फाइल्स बी एक्सचेंज थ्रू ईमेल, ईमेल क्या है, ईमेल के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। एच नंबर का सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च गैप, अनुसंधान अंतर, यानी कि रिसर्च गैप से आप क्या समझते हैं। पार्ट सी की बात करते हैं, 500 वर्ड में आंसर लिखना है, 15-15 नंबर आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, शोध सार का अर्थ बताएं, इसके विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। What is research paper? What format is usually followed while writing a research paper for a seminar? एक शोध पत्र क्या है, सेमिनार के एक शोध पत्र लेखन में सामान्यतः किस प्रारूप का अनुपालन किया जाता है। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ प्लेगरिज्म, यानी कि डिस्क्राइब द वेरियस प्रोविजंस फॉर द रेगुलेशन ड्राफ्टेड बाय द यूजीसी, यानी कि यूनाइटेड ग्रांट कमीशन टू चेक द प्लेगरिज्म, यानी कि साहित्य चोरी के अर्थ की व्याख्या करें। साहित्य चोरी पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा तैयार की गई नियमावली के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करें। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बायोडेटा, सीवी एंड रेज्यूमे, हाउ वुड यू प्रेफर योर सीवी फॉर जॉब इन अ प्राइवेट कंपनी। बायोडेटा, सीवी और रेज्यूमे के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए आप अपना सीवी किस प्रकार तैयार करेंगे, ये बताएं। ठीक है जी, तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 5। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो ये आपको 69 में, अगर आप सजेशन चाहते हैं तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।